हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे CSS PMS विलेज पर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज के पेपर भी बहुत अच्छे हुए होंगे पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के। ये फ्रेंड्स CSS 2021 जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसका पहला पेपर हमने उठाया था PCN कंपोजिशन का। तो मैंने डिफरेंट पार्ट्स में इसको सोल्व करने की कोशिश की है। लास्ट कल देखा था हमने सिनोनिम्स देखे थे जो पूछे गए थे CSS 2021 में पूछे गए थे और आज हम इस पार्ट में देखेंगे एंटोनिम्स जो आए थे CSS 2021 में पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप पे जो आए थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शैल वी स्टार्ट। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला एडियम में हम पूछा गया था वो है किलर से। किलर से मीन्स कि ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसी सेंट के लिए और किसी बुज़ुर्ग के लिए, किसी महाहस्ती के लिए यूज़ किया जाता है जो पाक दामन चीज़ हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो पढ़े लिखे हों, बड़े इंटेलेक्चुअल हों, उनके लिए किलर से वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब देखते हैं, क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हाई ब्रेन्ड, जो एक बड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाने वाली हस्ती होती हैं, उनके लिए हम किलर से यूज़ करते हैं वर्ड। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो इसी में से बनेगा। अब मुझे पता नहीं कि वहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया गया था। तो यहाँ पे ये है बोबोसाई, डल, अनएजुकेटेड, इन्फीरियर, लो ग्रेड, आउटफुल, एक्सक्रेबल। ये एक्सक्रेबल का मतलब है अनसेटिस्फैक्ट्री, एट्रोशियस मीन्स के डिस्टर्बिंग और रिपेलेंट, ये इसका मैंने सिनोनिम दिया है। लॉसी, लॉसी जो है वो एंटोनियम है इसका, लेकिन लॉसी के जो सिनोनिम हैं वो हैं चीप, कंटेम्प्टेबल, क्रूडे, ग्रब्बी, डेस्पिकेबल, डिप्लोरेबल, रेटी, पिटिएबल, स्कॉर्वी, एबोरेंट, ओडियस, ओडियस, रेचिड। ये सारे के सारे सिनोनिम हैं किसके? लॉसी के। तो डिफरेंस इसी सिलसिले में ही मैंने ये कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव वोकेब दूँ, क्योंकि CSS में कुछ पता नहीं चलता है कि कब कहाँ से कैसा वर्ड आ जाता है, अनसीन वर्ड आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये अब इसका मतलब क्या निकलेगा। तो उसी पर्सपेक्टिव से या उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये इतने ज़्यादा इसमें वर्ड्स दिए हैं। ओके जी, इसके सिनोनिम देखते हैं। इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया, लिटरेटी, एवांट ग्रेड, क्रीम, जो क्रीम चीज़ होती है ना कि क्रीम क्रीम जो है वो हाई डिपार्टमेंट्स में चली जाती है, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, क्रीम फैकल्टी। और इल्यूमिनेटी, इलीट, अपर क्रस्ट, प्राइम, ये इसके सिनोनिम है इसके इस किलर से के। ओके जी, आगे चलते हैं। फेरल, फेरल का मतलब देखते हैं, इसका है लिविंग आउटडोर्स विदाउट डोमेस्टिकेशन और टेमिंग। टेमिंग मीन्स के किसी को पालना, पेट बनाना। टेमिंग के मैंने सिनोनिम्स दे दिए हैं। सिनोनिम का मतलब इसका है देखते हैं, ब्राइडल, चेक, कंस्ट्रेंट, कब, इनहिबिट, रेन, बॉटल अप, चौक। ये अभी तक चल रहे हैं इसके सिनोनिम किसके? टेम के। बेक, मोजल, स्क्वेलिच, स्टाइफल, स्ट्रेंगल, मफल। अब अपोजिट आ गए हैं किसके? उस वर्ड के, टेमिंग के। टेम, देखो एक ही वर्ड में मैंने 20 से 30 वर्ड्स दे दिए हैं, फिर उसके ही अपोजिट दे दिए हैं ताकि आप लोगों की वोकेब जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर हो जाए। तो इसका अपोजिट जो है वो है लिबरेट, अनलेश, टेक आउट, वेंट, लॉस। ओके जी, जो गिवन वर्ड था उसके एंटोनियम्स जो मांगे गए थे CSS के पेपर में वो देखते हैं। ब्रोकन, डोमेस्टिक, डोमेस्टिकेटेड, टेम। इसके दूसरा जो है मीनिंग या मतलब निकलेगा एंटोनियम्स के तौर पर, चिवलरस, गैलेंट, एलिवेटेड, हाई, लॉफ्टी, सबलीम, एंजलिक, मैग्नानिमस, जेंटेल, पॉलिश। तो इनमें से कोई भी होगा ऑप्शंस में। अच्छा, उसके सिनोनिम देखते हैं जो ऊपर वर्ड दिया गया है, फेरल। उसका सिनोनिम्स हैं सवेज, अनब्रोकन, अनडोमेस्टिकेटेड, अनटेम्ड, वाइल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनडोसाइल, अनसब्ड्यूड, अनट्रेंड, बेस्टियल, बारबेरस,
इसका दूसरा मतलब देखते हैं यहाँ पे, एनिमलिस्टिक मीन्स के एनिमल टाइप, कोई नेचर हो, लचक हो, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। एनिमलिस्टिक, बेस्टली, बेस्टाइल, ब्रूटिश, फानी, बेस्टी, वर्टिब्रेट, ये सारे के सारे सिनोनिम हैं इस वर्ड के। जी बिल्कुल, इस फेरल के। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैंने इतने ज़्यादा वर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी एडवांस इसलिए दी हैं ताकि आप की वोकेब जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, वरना मैं 2-4 भी दे सकता था। तीसरा है हमारे पास डेमागोज। डेमागोज लीडर को कहते हैं, वो लीडर जो आपको उकसाए, आपको किसी गलत तरीके पे चलने के लिए कुछ बोले। वो तरीका जो है वो चाहे रास्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ हो या किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेमागोज। डेमो से वर्ड निकला है, डेमो मीन्स पीपल। इसका मीनिंग देखते हैं, अ पर्सन हु स्टायर्स अप पब्लिक फीलिंग्स स्पेशली ऑफ डिसकॉन्टेंट। डिसकॉन्टेंट मीन्स के ना खुशी, ना चाकी के तौर पे हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसकॉन्टेंट, अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी, ये इसके सिनोनिम हैं। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं जो पूछे गए होंगे सीएसएस के पेपर में। पीस मेकर, रिकनसाइलर, यूनाइटर, तो इन्हीं में से कोई होगा ऑप्शन। सिनोनिम देखते हैं उसके, प्रोवोकेटर, प्रोडर, एगिटेटर, फायर ब्रांड, फोमेंटर, फोमेंटर मीन्स के बढ़ावा देना, इंसेंडायरी, काइंडलर, किंडलर, इंस्टिगेटर, रेबल राउजर, प्रोवोकेचर, इंसुरक्शनिस्ट, रेडिकल, रेबल, इंसर्जेंट, रेवोल्यूशनिस्ट, तो ये सारे के सारे सिनोनिम हैं इस डेमागोज के। ओके जी, आगे चलते हैं। बिब्युलस, बिब्युलस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बिब्युलस, इसकी प्रोनाउंसिएशन बिब्युलस है। ओके, देखते हैं इसकी मीनिंग। हाईली एब्जॉर्बेंट, एबल टू सोक अप लिक्विड्स स्पेशली रेडियली, जल्दी से। फॉन्ड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, यहाँ इसकी दूसरी मीनिंग है, इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है या निकलता है, फॉन्ड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो ये जो एंटोनिम्स हैं पूछे गए थे इन्हीं में से कोई होगा, देखते हैं। नॉन एब्जॉर्बेंट, क्लियर हेडेड, सोबर, टीटोलर, एब्सटिनेंट, एब्सटीमियस, टेम्परेट, बामी, क्लेमेंट, माइल्ड, जेंटल, जेनियल, मीन्स के ठंडे दिमाग का, ठंडे मिजाज के लिए हम यूज़ करते हैं जेनियल, जेंटल, माइल्ड, क्लेमेंट। तो इसके सिनोनिम जो हो जाएंगे वो एब्जॉर्बेंट, स्पॉन्जी, फ्लेक्सिबल, ड्रंकिन, इनटेम्परेट, स्टोटिश, डिबॉच, डिसिपेटेड, इनिब्रिएट। इनिब्रिएट हमने कल भी वीडियो में देखा था। टिप्सी, हार्श, सिवियर, इनक्लेमेंट, ग्लूटोनस, ग्रीडी। ग्रीडी, ग्लूटोनस मीन्स के लालची हो पीने का, खाने का, तो ये इसके सिनोनिम हो गए बिब्युलस के। ओके, पाँचवें की तरफ चलते हैं। पेब्युलम, पेब्युलम का मतलब है अ सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस, समथिंग डेट इज़ इंसिपिड। अब इंसिपिड के मैंने अलग से यहाँ पे मीनिंग दी है, डल, फ्लैट, टेस्टलेस, बेनल, फ्लेवरलेस, विशी वैशी, पैम्बी, और यहाँ पे है इंसिपिड, समथिंग डेट मेंटेन्स और स्टिमुलेट्स द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के फिर मैंने फर्दर से इसकी मीनिंग दी है, ब्रेन, ब्रेन पावर, ग्रे मैटर, ये पूछा भी गया है सीएसएस में, ग्रे मैटर एज ए इडियम। साइंस, फिर उसी के ही मैंने अपोजिट दिए हैं। किसके अपोजिट दिए हैं? मैंने दिए हैं इस इंटेलेक्ट के, जिसका मतलब है ब्लॉक हेड, डोडो पूछा गया है, डोडो भी, डोप, डॉल्ट, डम्बेल, डमी, इम्बेसाइल भी पूछा गया है किसी वन पेपर में, मोरॉन भी पूछा गया है, नेटवेट, नम्स्कल, ये सारे के सारे अपोजिट हैं इस इंटेलेक्ट के। अच्छा, एंटोनिम्स देखते हैं जो सीएसएस में पूछे गए होंगे। कैंडी,
कैंडी के फिर फर्दर मैंने इसके जो हैं पार्ट्स बनाए हैं नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर, नाउन और वर्ब के तौर पे। नाउन में है डेजर्ट, स्वीट, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया होगा जो CSS में वो कैंडी होगा, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा मीनिंग दी है कैंडी की। एक तो कैंडी होती हैं जो टॉफ़ीज़ होती हैं, टॉफ़ी हो गया तो उसके लिए डेजर्ट, स्वीट, लेकिन वर्ब के तौर पे भी यूज़ किया जाता है कैंडी, जिसका मतलब है ड्रेस अप, इन्हांस, स्वीटन, सॉप अप, एमिलियोरेट, डॉल अप, कॉस्मिट कॉस्मेटा कॉस्मेटिसाइज 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 ओके। और हैं फ्लप, पेब्युलम, पेप, ट्राश, ये हैं सारे के सारे इसके एंटोनियम इस वर्ड के। पेब्युलम, पेब्युलम, remember once again, sorry for the pronunciations. I am like you all still learning to get the good command on the English. ओके, सिनोनिम देखते हैं इसके। फूड, नूरिशमेंट, सस्टेंस, रिफेक्शन। रिफेक्शन के मैंने अलग से जो है मतलब बताए हैं, मील, मेस, मेन्यू। तो रिफेक्शन का मतलब है मेस या मील और मेन्यू। ओके, आगे चलते हैं। छठा है हमारे पास वर्ड क्विजलिंग। क्विजलिंग का मतलब है वन हु बिट्रेज अ ट्रस्ट और एन अलिजाइंस। अलिजाइंस मीन्स के कोई भाईचारा हो, कोई इत्तेहाद हो, उसको तोड़ देना, उसको ख़त्म कर देना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्विजलिंग। ये एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने खुद नहीं दी है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जानी थी। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। अन और ट्रस्टवर्दी, लॉयलिस्ट, सपोर्टर, इनमें से कोई होगा, वहाँ पे दिया होगा CSS में। इसके सिनोनिम देखते हैं। एपोस्टेट, बैक स्टेबर, जो पीठ पे शुरा घूमते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, बैक स्टेबर। बिट्रॉयर, डबल क्रॉसर, सरपेंट, ट्रेटर, रिक्रिएंट, टर्नकोट, स्टूल पिजन, ये भी पूछा गया है एज अ इडियम के तौर पे, स्टूल पिजन। ब्लेबर माउथ, टेटिल टेल, टेटलेट, टेटिल, sorry for the pronunciations once again. रूमर मोगर, स्क्वेलर। ये इतने अच्छे वर्ड्स यहाँ, इतने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के देने का मकसद यही है डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आप लोगों को इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वोकेब में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आपकी वोकेब स्ट्रांग हो जाए। ओके जी, 7 देखते हैं हम। कैरियोस्क्रोर। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये ग्रीक वर्ड है, पता नहीं कौन सा वर्ड है। इसका मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड शेड, मिस्टेरियस, वेल्ड, ढका हुआ, छुपा हुआ। वेल्ड का मतलब है, इसकी प्रोनाउंसिएशंस करने की दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि सीखने में कोई हर्ज नहीं है। कीरो, चायरो या केरो, चायरोस्क्योरो। ओके जी, एंटोनिम इसके देखते हैं। कलरलेस, रिटन, हैंड रिटन भी हो सकता है। क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, कि जो चीज़ साफ शफाफ हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यही के रिटन और ये कलरलेस। लेकिन ये एंटोनियम हैं जो कि पूछे गए थे पेपर में। इसके सिनोनिम देखते हैं। वेल्ड, हिडन, इनएक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल मीन्स के जिसको आप समझा ना सको या समझ ना सको। जैसे कि मुझे अब थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पहली मर्तबा नज़र में आ रहे हैं या प्रोनाउंस करने में आ रहे हैं। कलरफुल, स्केच बनाना, यहाँ पे था इसका रिटन और यहाँ पे स्केच बनाना, तो यही वर्ड दिए होंगे। अच्छा, 8वां है हमारे पास काइटिफ। काइटिफ का मतलब देखते हैं। अ मीन, ईवल, अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, जो इसके बेअखलाक, दागदार हो, जो एक वैल्यूज़ और एथिक्स के तहत ना चलता हो। इसका जो एंटोनिम है वो एंजल, इनोसेंट, सेंट, हीरो, इन्हीं में से कोई वर्ड होगा वहाँ पे ऑप्शन।
ओके जी, सिनोनिम देखते हैं इसके। बादी, बेडी, बीस्ट, ब्रॉट, डेवल, ईवल डूअर, फैंड, मैनी, मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट भी पूछा गया है वन वर्ड के तौर पे। और रेप्सकेलियन, रोज, सेवाज, स्कलवेज, स्कलवेजी, स्केलीवेज या स्केलीवेग, स्क्वाड्रल भी पूछा गया है सिनोनिम के तौर पे। पीपीएससी में पूछा गया है आई थिंक। वारलेट, वायलन, रेच, गैंगस्टर, गून, होडलम, रफियन, क्रैक्टीर, डेस्पराडो, बैंडिट। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं उस वर्ड के जो कि ऊपर है, काइटेफ। ओके जी, 9 है हमारे पास एनाक्रोनिस्टिक। ये टाइम से रिलेटेड है। क्रोनो जो है वो एक रूट वर्ड है, क्रोनो टाइम से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब देखते हैं, एन एरर इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं। और एरर इन क्रोनोलॉजी, पर्सन और थिंग डेट इज क्रोनोलॉजिकली आउट ऑफ प्लेस। कोई ऐसी चीज़ जो कि टाइमली ना हो, अनटाइमली हो, डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एन जो है ये भी एक प्रीफिक्स है जो कि नेगेटिव चीज़ को दिखाता है। तो इसका मतलब एंटोनियम होगा इनफेशन, प्रेजेंट, ऑर्डर्ड, मयर्ड, टाइमली। इन्हीं में से कोई वर्ड होगा। सिनोनिम है आउटडेटेड, ओल्ड, मिसप्लेस्ड, मिंगल्ड, अनटाइमली, अनफेथमेबल। अनफेथमेबल का मतलब है कैन नॉट बी मयर्ड। अच्छा, लास्ट है हमारे पास निम्फोमेनियक। मैनियक एक भी रूट वर्ड है। ये मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। मैनियक इसके पागलपन, दीवाना, मैनियक। तो इसका मतलब देखते हैं, एक्सेसिव डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, ए मेंटल डिसऑर्डर। कि मेंटल डिसऑर्डर जो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी मीन्स के वांटन हो, ज़्यादा मीन्स के डिमांड हो। इसके एंटोनिम देखते हैं, फ्रिजिडिटी मीन्स के फ्रोजीनेस मीन्स को कूलनेस, ज़्यादा मीन्स के कामनेस हो, सोबर हो, उसके लिए है ये फ्रिजिडिटी का मतलब। ये एंटोनियम है इसके। कोल्डनेस, जेलिडिटी, फ्रोस्टीनस, जेलिडिटी, कोल्डनेस एंड फ्रिजिडिटी। ये सारे के सारे एंटोनियम्स हैं। अच्छा, इसके जो सिनोनिम देखते हैं, एरोटोमेनिया, सटायरियासिस, ओके, एरोटिसिज्म, हॉर्नीनेस, लिबिड्यूनसनेस। once again sorry for this the pronunciations. Lycosinus, salaciousness। ये इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स या ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड्स। once again I am repeating my words just for the sake of that you may get well prepared for your vocab section. okay, licentiousness, lascivious, ये पूछा गया है आपके पास पेपर में। licentiousness, lasciviousness, lustful, कॉनकप्सिशंस। इसकी प्रोनाउंसिएशन होनी है इरोज, लेविडनेस। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे जो 10 एंटोनिम्स पूछे गए थे सीएसएस के पीसी एंड कंपोजिशन पेपर में 2021 के पेपर में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, लर्न किया होगा और मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपने कान नहीं धरे होंगे, क्योंकि इट इज़ अ लर्निंग फेज आई थिंक, एंड इन लर्निंग फेज देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। तो फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सीखा होगा इस वीडियो से। इफ़ सो देन प्लीज़ हिट द बटन ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।